संकर्षण, जिन्हें कि हम आप बलदाऊ भैया कहते हैं, दाऊ भैया। तो दाऊ भैया का नंबर आया। दाऊ भैया गर्भ में आए, योग माया ने उन्हें उस गर्भ से छीन करके उधर यशोदा के घर में रोहिणी नामक वसुदेव की दूसरी पत्नी निवास कर रही थी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। तो दाऊ भैया तो वहां पहुंच गए। लेकिन ये जो 6 पुत्र समाप्त किए गए, ये कौन थे, क्या थे, क्यों इन्हें समाप्त होना पड़ा? आइए इनके भी कथानक थोड़ा सा समझ लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रभु की लीला पे प्रवेश करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वह 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके शाप का कारण स्वयंभुव मनवंतर में मरीच की भार्या उर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वह हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार वह 6 पुत्र कालनेमि के पुत्र बने। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया था कि हे पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दिया था। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूं। अपना अभिलषित मनोवांछित वर मांगो। तो हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। बालकों ने कहा, हे पितामह, हमको सभी देवता, मानव और महानाग न मार सके, यहां तक कि गंधर्व तथा बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। ब्रह्मा ने कहा, यह सब सत्य होकर रहेगा। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तब वे सब परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा द्वारा वरदान को प्राप्त जानकर हिरण्यकश्यप कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान पाकर अत्यधिक बलशाली हो गए। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों को परित्याग करता हूं। अब तुम सब पाताल चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग खटगर्भ नाम से विख्यात हो। पाताल लोक में तुम सभी बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते और समाप्त होते गए। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बला से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भस्राव का समाचार जानकर वह दुरात्मा बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विद्यमान हो गए।
और व्यास जी राजा जन्मेजय को देवताओं तथा असुरों के जो जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी आदित्य के अंश से उत्पन्न थीं। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। नारायण के अंश से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश भीमसेन पवन के अंश तथा माद्री के दोनों पुत्र नकुल एवं सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शांतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई। पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंशावतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश कहा गया है। अथ काले तु संप्राप्ते देवकी देवरोपिणी गर्भं दधार विधिवत् वसुदेवेन संगता पूर्णेथ दशमे मासे सुसुवे सुतमोत्तमं रूपावयव संपन्नं देवकी प्रथमं यथा। हे राजन, दुर्योधन को कलिकांश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोम प्रारु नाम से विख्यात हुए। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्रे धृत के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न हुई। इंद्र के द्वारा भेजे गए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्यकश्यप का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित्ति का तथा शाल्य प्रहलाद का अंशावतार था। कालिनेम कंस का हुआ तथा हय सिरा को केसी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुकुदमी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहलाद धृत केतु बना और वास्कल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खरधेनु का शुरू हुआ। अत्यंत भयंकर बाराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चांडूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में प्रख्यात हुए। दिति के पुत्र इष्टासुर कुवलिया पीठ नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोण पुत्र महाबली अश्वस्थामा यम रुद्र काम क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में जो दैत्य तथा राक्षस थे वे अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे सभी देवता के अंश से उत्पन्न हुए।
जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदनंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अभी यार को रोको, उन्हें थोड़ा सा जन्म होने के बाद, लेकिन यहां से उतार लेना था। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भाव से इस अंशावतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधव सहित आनंदित रहता है। उद्धार। इसके उपरांत अब कृष्णावतार की कथा में प्रवेश करते हैं। इसमें पहले आकाशवाणी होती है कंस के यहाँ, क्या कि बालक का जन्म होने वाला है, सावधान रहो। लेकिन पराम्बा जगत जननी जगदम्बा की कृपा से जब प्रभु का मध्य रात्रि में जन्म होता है, प्राकट्य होता है, क्योंकि प्रभु अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, जन्मोत्सव जरूर मनाया जाता है। प्राकट्य होता है, प्रकट होते हैं। पहले तो चतुर्भुजी प्रकट होते हैं, 4 भुज वाले। अब बताइए, 4 भुज का लड़का, सयाना लड़का, सभी हाथों में आयुध लिए है, ऐसे भी नहीं कि खाली हाथ है, सुदर्शन चक्र लिए हुए प्रकट हुए। माता देवकी ने देखा, ये कैसा लड़का है, ये तो बाप नजर आता है, क्या करूंगी इस बच्चे का, इसमें मेरा वात्सल्य ही नहीं जागृत होगा, मुझसे पुत्र प्रेम हो ही नहीं सकेगा, मैं तो इसे प्रभु मानूंगी, कैसे होगा। तब प्रभु की प्रार्थना की, जो कि आगे थोड़ा सा समय देने के बाद हम लोग करेंगे। प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु की प्रार्थना करने के उपरांत प्रभु ने अपना बाल्य स्वरूप दिखाया। आइए प्रभु के प्राकट्य की थोड़ा सा स्तुति करते हैं, जो माता देवकी ने की थी। क्या कहती हैं माता देवकी कि भय प्रगट गोपाला देवकी लाला यशोदा के हितकारी संकित महतारी दिन दुखारी बंदी पड़ी बिचारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोदा के हितकारी भयो अमित प्रकाशा देवकी हुलासा चकाचौंध भयो भारी कछु समुझी न पाई मनुष्य कुचाई सन्मुख पाई मुरारी शोभित घन श्यामा जन अभिरामा निज आयुध भुज चारी बैजंती माला मुकुट विशाला तन पीतांबर धारी सुर अति हर साए सुमन गिराए स्तुति कीन्ही कर जोरी देखहि वसुदेवा करी रहे सेवा सुर सिद्ध सकल मिल एक ठोरी निज हृदय विचारा नयन निहारा बदन मोहिनी सुखदाई बोले मृदुवानी अति अकुलानी कंस भूप से भय खाई अब धरहु धीर मैं हरहु पीर प्रभु बाल रूप का अघहारी गोकुल पहुँचाओ माया लाओ
धिंग यशोदा जई कर तारी, सुनी बचन प्रमाना अचंभव माना, हम बेड़ी जकड़े भारी। प्रभु लीला कीन्ही बेड़ी ढीनी, धरन गिरी है अपुरारी। सब खुल गए तारे सातों द्वारे, सूप उठाए बनवारी। गोकुल पहुँचाए माया लाए, रोवत लागी अति प्यारी। अब प्रभु की स्तुति तो की देवकी ने। देवकी ने जैसे ही स्तुति की, माया का बंधन टूट गया। परम्बा ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया और सभी दरवाजे खुलते चले गए। सारी सेना जो वहां पर पहरेदारी में लगी हुई थी, सब निद्रामग्न हो गई। भयंकर वर्षा हो रही है। वसुदेव जी सूप में लेकर के उन्हें गोकुल की तरफ चल दिए। चलते जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें पता नहीं है, लेकिन शेष ने सूप के ऊपर अपना फाड़ काट करके प्रभु के ऊपर छाया बना ली। धीरे धीरे चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आगे कालिंदी मैया का दर्शन हो गया। यमुना मां सामने आ गई। सोचा कैसी अद्भुत लीला है, मेरे प्रियकांत सूप में लेटे हुए जा रहे हैं। मेरा हो भाग्य, कहीं मैं दर्शन तो पा जाऊं, इनके चरणों का स्पर्श तो पा जाऊं, मेरा हो भाग्य हो जाए। जैसे ही वसुदेव जी यमुना में उतरे, यमुना उफान की तरफ आने लगी। उन्हें यह मतलब नहीं कि दाढ़ी वाला बाबा डूब के मर जाएगा। मरता है मर जाए, मुझे अपने प्रियकांत के दर्शन करने हैं, उनके चरणों का स्पर्श करना है। भूल गई कि प्रियकांत को तो सोच रही हूं ससुर बाबा मरे जा रहे हैं। बढ़ती चली जा रही है। जब देखा प्रभु ने कि यह रुकने वाली नहीं, जब तक मेरा स्पर्श नहीं पा जाएगी तो मेरे बाबा को तो ले डालेगी, मार डालेगी, छोड़ नहीं सकती ये। अपने पैरों को बढ़ाया। कालिंदी मैया से जैसे ही उनके पैरों का स्पर्श हुआ, कालिंदी मैया घुटनों से नीचे पहुंच गई। तुरंत नंद बाबा के गांव पे वसुदेव जी पहुंचे। वहां भी सब माया के वशीभूत निद्रा में मग्न थे। सभी दरवाजे खुले हुए पड़े थे। अंदर प्रवेश करते हैं, रोहिणी का गर्भगृह भी खुला पड़ा था। वहां जाते हैं, नंद बाबा के मकान पे पहुंचते हैं और माता जी के पास से माया को उठाते हैं और प्रभु को वहीं पे सुला देते हैं। वापस आते हैं, माया को लेकर के पहुंचे। कारागार के जितने दरवाजे पार करते जाते हैं वही बंद होते चले जाते। पुनः उसी तरह दरवाजे बंद हो गए। अंदर पहुंचे, बेड़ी पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, उसी तरह जकड़ के बैठ गए। अब माया पहुंची, रोने लग गई, तेजी से रोई। सभी सैनिक जग गए। तुरंत समाचार पहुंचा कंस के यहाँ, बेटा हो गया, बेटा हो गया, आठवां पुत्र आ गया, आठवां पुत्र आ गया। तो समाचार जब कंस सुनी, पहुंची बंदी ग्रह जाय। पैर पकड़ी माया पटकी, कर छूटी व्योम में धाय। अष्टभुजाधरि देव कंस को रही सुनाय,
अरे दोस्त तो ही मारी वे प्रगट धरा पे आए। निज इच्छा प्रभु अवतरिय कंस बंदी ग्रह आए। अचरित कियो पावन परम प्रिय मंगल मोद बधाए। हर सातिरेक से प्रफुल्लित देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, कैसा है। पुत्री का मुख देखना चाहती हैं, लेकिन उसी समय रुदन सुन करके कंस आ जाता है और कंस आकर के उस माया के पैर पकड़ के जमीन में पटकना चाहता है। हाथ से छूट जाती हैं और छूट करके आकाश मंडल में उड़ जाती हैं। वहां अष्टभुजी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा का रूप धारण करके स्थित होती हैं और स्थित होकर के कंस से कहती हैं कि रे दुष्ट, बहुत पाप कर लिए तूने। तुझे मारने वाला इस धरा पे आ चुका है। मुझे मारने से कहीं कुछ नहीं होगा। जैसे ही परम शक्ति पराम्बा ने यह सब बताया, उधर कंस व्यथित हो गया कि ये कैसे हो गया। मुझे तो आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, और ये कह रही है कि धरा में पैदा हो गया। कहाँ है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, पता किया। उधर प्रातः काल होने जा रहा है और प्रातः काल होकर जैसे ही पहुंचते हैं, सभी द्वारपाल जगते हैं, नंद गांव के सभी लोग जगते हैं। धाय जगी, देखा, अरे नंद रानी के लल्ला हो गयो, नंद रानी के लल्ला हो गयो। दौड़ती हुई नंद बाबा के पास जाती है, बाबा शुभ समाचार हो गयो, बाबा शुभ समाचार हो गयो, आज तो मैं बहुत कुछ लेऊंगी। बाबा ने कहा, मां क्या चाहिए तुझे, पहले शुभ समाचार तो सुना। कहीं बाबा जो पहले मुझे ये बताइए, नंद रानी का 9 लखा हार देंगे कि नहीं देंगे। जब 9 लखा ले लूंगी तब शुभ समाचार सुनाऊंगी। नंद बाबा भी उत्साहित थे, कहा सुनाओ क्या हुआ है। कहीं बाबा लल्ला हो गए हो। नंद बाबा खुशी से मग्न हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई थी, लेकिन इतना ज्यादा उतावले हो गए कि उस वृद्ध शरीर